नारायण नारायण। आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मण चरित पंचम प्रवचन। श्री लक्ष्मण के चरित्र की विलक्षणता यह है कि भगवान राम के संदर्भ में जहाँ अन्य पात्रों की भूमिका किसी विशेष प्रसंग में समाप्त हो जाती है, वहाँ श्री लक्ष्मण भगवान राम से हर प्रसंग में जुड़े हुए हैं और अलग अलग प्रसंग में उनकी भूमिका भी अलग अलग हो जाती है। हम श्रृंगार रस में श्री लक्ष्मण की भूमिका पर विचार कर रहे थे। श्रृंगार रस संबंधी जो मान्यता है, उसका अभिव्यक्त रूप हमें पुष्प वाटिका प्रसंग में प्राप्त होता है। श्रृंगार रस के प्रसंग में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि यदि व्यक्ति अकेला होगा तो उस रस की समग्रता के लिए द्वितीय की अपेक्षा होती है, पर यदि 2 के स्थान पर 3 व्यक्ति हो जाएं तो भी श्रृंगार रस का परिपाक नहीं हो सकता। गोस्वामी जी एक विचित्र प्रकार का श्रृंगार प्रस्तुत करते हैं। सही यह है कि भगवान राम अकेले नहीं हैं। यदि श्री सीता जी और भगवान राम की उपस्थिति में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति कर दी जाए तो ऐसी अभिव्यक्ति स्वाभाविक ही होगी, पर जब भगवान राम के साथ श्री लक्ष्मण हों तब बड़े भाई हैं और लक्ष्मण छोटे, क्या श्रृंगार रस में छोटे भाई की कोई भूमिका हो सकती है? वैसे देखा जाए तो सामान्यतः अंतःकरण में उदित होने वाला श्रृंगार न तो अपने से छोटे के समक्ष प्रकट किया जाता है, न अपने से बड़े के समक्ष। लेकिन गोस्वामी जी ऐसी दोनों स्थितियों को अमान्य कर देते हैं। पुष्प वाटिका प्रसंग का समापन वहाँ होता है जहाँ भगवान राम महर्षि विश्वामित्र से अपने अंतर्मन की स्थिति का उल्लेख करते हैं। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक है पुष्प वाटिका में श्री लक्ष्मण का साथ रहना और भगवान श्री राघवेंद्र का उनके समक्ष अपने मन की प्रत्येक दशा का वर्णन करना। अब हमें यह विचार करना है कि पुष्प वाटिका प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी जी कौन सा दार्शनिक, भावनात्मक अथवा चरित्र संबंधी तत्व देना चाहते हैं। आप देखेंगे कि उस प्रसंग का प्रारंभ मर्यादा द्वारा होता है। मर्यादा के संपुट में गोस्वामी जी का प्रेम रत्न सुशोभित है। वास्तव में भगवान राम पुष्प वाटिका में श्री सीता जी के सौंदर्य को देखने नहीं आए हैं। वे तो गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प लेने हेतु लक्ष्मण को साथ लेकर आए हैं। उसी प्रकार सीता जी भी भगवान राम को खोजने नहीं आई हैं। वे तो पार्वती जी का पूजन करने आई हुई हैं। तो भगवान राम वाटिका में आकर मालियों से आज्ञा लेकर पुष्प चयन कर रहे हैं और श्री सीता जी अपनी सखियों के साथ आकर पार्वती जी का पूजन कर रही हैं। इसी के मध्य गोस्वामी जी श्रृंगार रस की अवधारणा करते हैं, पर इसके साथ ही वे अपने दर्शन को अभिव्यक्त करना नहीं भूलते। वे कहते हैं कि जब सीता जी पूजन कर रही होती हैं तब उनकी सखियों में से एक वाटिका में घूमती चली आती है और वहाँ श्री राघवेंद्र को देखकर उस दिव्य सौंदर्य से अपने अंतःकरण में एक दिव्य अनुराग का अनुभव करती है। वह किशोरी जी के पास जाकर अपने अंतःकरण के भावों को प्रकट करती है। उससे श्री राम के सौंदर्य का वर्णन सुन सीता जी के अंतःकरण में पुनीत प्रीति का स्फुरना होती है। सुमिरिसीय नारद वचन उपज प्रीति पुनीत, चकित विलोकति सकल दिसी जनु शिशु मृगी सभीत। जिस सखी ने श्री राम को देखा है उसे आगे कर लिया जाता है और सीता जी उसके पीछे हैं। अन्य सखियां श्री सीता जी के पीछे हैं। इस प्रकार सखियों से परिवेष्टित हो जब सीता जी श्री राम से मिलने जाती हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। अब उपजी प्रीति पुनीत और प्रीति पुरातन लखई न कोई, ये दोनों परस्पर विरोधी वाक्य हैं। श्री राम के दर्शन से पूर्व ही सीता जी के अंतःकरण में अनुराग उत्पन्न हुआ। इसीलिए उपजी प्रीति पुनीत की बात तो समझ में आती है, पर इस नीति को, इस प्रीति को पुरातन कहने का क्या तात्पर्य है? यही कि गोस्वामी जी भाव की रक्षा के साथ साथ दर्शन की भी रक्षा करना चाहते हैं। भाव की, लीला की दृष्टि से उपजी प्रीति पुनीत कहना सार्थक हो सकता है, पर तत्व की, दर्शन की दृष्टि से प्रीति पुरातन कहना ही अधिक सार्थक होगा। भावात्मक दृष्टि से इस पर विचार करें तो इसका तात्पर्य यह है कि पुरातनता में एक विशेषता है और साथ ही एक कमी भी, और उसी प्रकार
नूतनता में भी एक विशेषता है और साथ ही एक कमी भी। जो वस्तु पुरानी हो जाती है उसकी विशेषता है कि उसकी परख हो चुकी होती है, उसमें स्थायित्व होता है, पर उसकी कमी यह है कि उसमें रसानुभूति नहीं होती। जिस वस्तु को आप नित्य देखें, जिसका नित्य सेवन करें, उसे आप पुरानी और प्रामाणिक तो कह सकते हैं, पर उसमें रस की अनुभूति नहीं होती। इधर नवीनता में रस की अनुभूति तो होती है, पर उसे अभी प्रामाणिकता की, समय की कसौटी पर कसा नहीं गया है। तब फिर प्रीति को पुरातन माना जाए या नूतन? यदि उसे पुरातन मानेंगे तो उसमें प्रामाणिकता होगी, और यदि नूतन मानेंगे तो रसानुभूति होगी। इसीलिए गोस्वामी जी ऐसे प्रीति रस की कल्पना करते हैं जिसमें पुरातनता और नवीनता एक साथ हैं, जो चिर पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन प्रतीत हो। वही भक्ति का रस है, वो भी दर्शन कराते हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया, जब सीता जी भगवान राम को पुरातन काल से देख रही हैं तो क्या वे देखते देखते ऊब नहीं गई हैं? किसी वस्तु को आप नया नया देखें तो वह आकर्षक लगती है, पर यदि कुछ दिन आप उसे देखते रहें तो आकर्षण समाप्त हो जाता है। फिर और दिन के बाद तो वितृष्णा भी हो सकती है। उत्तर में गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वाभाविक नियम तो यही है कि जब प्यास लगी हुई है तो जल प्रिय लगेगा, और जैसे जैसे प्यास जाएगी वैसे वैसे जल की आवश्यकता का अभाव होने लगेगा, और कहीं अधिक जल पी लें तो जल से अरुचि भी हो जाएगी। पर यहाँ पर जल का दृष्टांत पूरी तरह सार्थक नहीं होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक मनुष्य के संबंध में तो यह दृष्टांत पूरी तरह सार्थक हो जाता है कि उसकी प्यास बुझ जाए तो उसे जल की आवश्यकता प्रतीत नहीं होगी। पर यदि कोई मछली से पूछे कि ए मछली, तू तो बरसों से जल में है, तेरी प्यास बुझी या नहीं, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है? ऐसी दशा में उत्तर तो यही होगा कि अनादिकाल से जल में रहने पर भी मछली को जल से अरुचि का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जल से अलग होते ही उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए गोस्वामी भगवान राम और श्री सीता के संदर्भ में मछली की उपमा देते हैं। कहते हैं, पुनि पुनि राम ही चितवसी, सकुचति मन सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैना। सीता जी के नेत्रों को मछली छोड़कर और क्या कहें, जो अनादिकाल से श्री राम का सौंदर्य देखते रहने के पश्चात भी तृप्ति का बोध नहीं करते, बल्कि निरंतर अतृप्त बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी ने सीता जी के अंतःकरण में जिस प्रीति रस के उदय की चर्चा की है, वह एक साथ पुरातन और नूतन दोनों है। पूछा गया कि यह प्रीति रस मिलन का रस है या विरह का? वृंदावन में एक श्री हरिवंश संप्रदाय है। उसमें सारस और चकवा का संवाद बड़ा प्रचलित है। चकवा के विषय में प्रसिद्धि है कि रात्रि के समय चकई से उसका वियोग हो जाता है और दोनों एक दूसरे के लिए विलाप करते रहते हैं। सारस के संबंध में कहा जाता है कि यदि उसके जोड़े में से एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा भी अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। एक दिन सारस और चकवा कहीं मिल गए। दोनों में विवाद छिड़ गया कि किसकी स्थिति सही है। सारस ने चकवे को फटकारते हुए कहा, यह रात भर क्या चिल्लाया करते हो? चकवा बोला, तो क्या अपनी प्रियतमा के वियोग में भी न चिल्लाएं? सारस तिरस्कार करता हुआ बोला, यह तो तुम प्रेम का विज्ञापन करते हो। यदि सचमुच तुम्हारी प्रीति सच्ची होती तो वियोग में तुम्हारी मृत्यु हो जाती। यह चीखना चिल्लाना बेकार है। जब तुम वियोग में भी जीवित बने रहते हो तब तुम्हारी प्रीति सार्थक नहीं है। उत्तर में चकवे ने कहा, तुमने केवल मिलन को ही जाना है, वियोग में भी प्रेम की परीक्षा लेने का तुमने अवसर ही नहीं दिया है। इसीलिए तुम क्या जानो कि वियोग की स्थिति में किस पीड़ा का अनुभव होता है। तुम तो केवल मिलन सुख के प्रेमी हो। वियोग की स्थिति में प्राणों का परित्याग करके तुम कायरता का ही परिचय देते हो। तुम सच्चे प्रेमी नहीं हो। तो भक्त का प्रेम कैसा होना चाहिए? सारस जैसा या चकवा जैसा? श्री हरिवंश स्वामी जी की एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, हित हरिबंस विचार मिलन, बिरहा बिरुवा रस, निकट कंत नित रहत,
मरम कहाँ जाने सरस। भक्ति का रस न तो मिलन रस है और न विरह रस, वह तो मिलन विरहा रस है, जहाँ संयोग में भी निरंतर वियोग की अनुभूति बनी रहती है और वियोग में निरंतर संयोग की। श्री राधा रानी श्री कृष्ण का सौंदर्य देख रही हैं। उन दोनों का मिलन हुआ है, पर यदि मिलन पूर्ण मिलन की अनुभूति हो जाए तो अरुचि हो जाएगी। इसीलिए उस मिलन में भी राधा रानी वियोग की अनुभूति कर रही हैं। राधे ही मिले ही प्रतीत न आवत। मिलन तो हुआ है पर राधा को प्रतीत नहीं हो रहा है। क्या वे देख नहीं पा रही हैं? यद्यपि नाथ विदु बदन विलोकत, दर्शन को सुख पावत, भरी भरी लोचन रूप परम निधि, हियमह आनि दुरावत। जब नेत्र भर कर वे देख रही हैं तब योग का भला प्रश्न कैसा। वास्तव में उन्हें अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उन्हें लगता है कि कहीं वे सपना तो नहीं देख रही हैं। सपने हूँ आही की आही सत्य यह बुद्धि वितर्क बढ़ावत। इससे भी विकट स्थिति राधा रानी की तब हो गई जब कमहुक करत विचार कौन हो, को यह कही यह भावत। सुनने वालों ने कहा यह व्यर्थ की बात है, सरासर पागलपन है, ऐसा भी कहीं होता है। सूरदास ने इस पर कहा, सूर प्रेम की बात अटपटी, मन तरंग उपजावत। प्रेम की स्थिति ऐसी अटपटी होती है, इसमें इतनी तरंगे उठती हैं कि इसके गणित के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उस समय कौन सी लहर किधर उठेगी, वायु का झोंका किस लहर को किधर ले जाएगा, इसे कौन बताए। तो जिस मिलन में वियोग की अनुभूति बनी रहती है उसमें अतृप्ति का बोध बना रहता है। इसीलिए तृप्तिजन्य अरुचि का बोध वहाँ पर नहीं होता। दूसरी ओर जहाँ नित्य वियोग की, शुद्ध वियोग की अनुभूति हो जाए वहाँ प्राणों का परित्याग हो जाएगा। गोस्वामी जी गीतावली रामायण में वात्सल्य रस का एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। श्री राम वन चले गए। कौशल्या अम्बा प्रातःकाल सोकर उठी तो श्री राम जिस कक्ष में सोया करते थे उसके द्वार पर खड़ी हो गई और पुकार कर श्री राम को जगाने लगी। राम उठो बेटा उठो, तुम अभी तक सो रहे हो। देखो भरत लखन शत्रुघ्न और तुम्हारे सारे मित्र द्वार पर खड़े हो, नाम लेकर तुम्हें पुकार रहे हैं। इधर भगवान राम तो वन जा चुके हैं, पर कौशल्या अम्बा की मनस्थिति ऐसी है कि उन्हें भरत लखन लाल और शत्रुघ्न का स्वर सुनाई देता है, मित्रों का स्वर सुनाई पड़ रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि राम अभी तक सोकर नहीं उठे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कबहु प्रथम ज्यों जाई जगावती, कही प्रिय वचन सवारे, उठहु तात बलि मातु बदन पर, अनुज सजा सब द्वारे। सखियों और सेविकाओं ने सुना तो वे दौड़ी हुई आई और कौशल्या जी का हाथ पकड़कर समझाने लगी। माँ, क्या आप भूल गई? इस समय तो राघवेंद्र वन में हैं। आप किसे पुकार रही हैं, किसे जगा रही हैं? कौशल्या अम्बा ने एक बड़ी भावमयी बात कही। तुम्हारी बात को अस्वीकार करने का जी नहीं चाहता, पर अपनी आँखों के सत्य को कैसे झुठला दूं? लगे ही रहत मेरे नैननी आगे, राम लशन अरु सीता। जब मैं आँख उठाकर देखती हूँ तो मेरे समक्ष राम लक्ष्मण और सीता दिखाई देते हैं, तो क्या आँखों से दिखाई देने वाले सत्य को मैं अस्वीकार कर दूँ? तुम अब कहती हो कि वे वन चले गए हैं, तो तुम भी भला झूठ क्यों बोलोगी? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि सत्य क्या है। होना तो यह था कि दुख न रहे रघुपति ही विलोकत, पर राम के दिखाई देते हुए भी तदपि न मिटत दाह या और को। मेरे हृदय का दाह मिट नहीं रहा है, पर यदि दूसरी ओर राम का दिखाई देना बंद हो जाए तब तो तनु न रहे बिनु देखे, प्राण ही न रहेंगे। प्राण इसलिए बने हुए हैं सखी कि करत न प्राण पयान सुनहु सखी, अरुजि परी यही लेखे। ये निर्णय नहीं कर पाए हैं कि राम चले गए हैं अथवा यहीं साथ में हैं। जो यह संयोग में वियोग की अनुभूति है वह भक्त को निरंतर व्याकुल बनाए रखती है, और वियोग में संयोग की अनुभूति उसे प्राण त्यागने से रोकती है तथा निरंतर सामीप्य का बोध कराती रहती है। अतः यह जो दिव्य प्रीति रस है वह सांसारिक मिलन या विरह के समान नहीं है। संसार की भाषा में
हम संयोग या वियोग की प्रीति को जिस अर्थ में समझाते हैं, दिव्य रस की अनुभूति उससे सर्वथा भिन्न प्रकार की है। पुष्प वाटिका में तो इस दिव्य रस की भी पराकाष्ठा है। कारण गोस्वामी जी के शब्दों में श्री सीता और श्री राम वस्तुतः दो व्यक्ति नहीं हैं जिनमें संबंध की कल्पना की जाए। वे तो दोनों अभिन्न तत्व हैं। यदि किसी साधारण व्यक्ति से पूछ दिया जाए कि भगवान राम का सीता जी से क्या नाता है, तो वह उत्तर देगा पति पत्नी का। एक साधारण व्यक्ति के लिए उक्त प्रश्न का उत्तर देना जितना सरल है, उतना एक भावुक या तत्वज्ञ व्यक्ति के लिए नहीं। रामचरितमानस में आता है, वन पथ में जाते हुए श्री सीता जी से गांव की स्त्रियों ने पूछ दिया कि ये सांवले और गौरवर्ण के राजकुमार आपके कौन हैं, और इस सरल प्रश्न का उत्तर देने में घंटों लग गए। मैथिली शरण ने तो 2 वाक्यों में उत्तर कहला दिया कि ये गौरवर्ण वाले हमारे देवर हैं और श्याम उन्हीं के ज्येष्ठ हैं। बड़ी शिष्ट भाषा में परिचय हो गया। पर यहाँ तो गोस्वामी जी की सीता बड़ी समस्या में है। तिन ही बिलोक की बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बरबरनी। सीता जी कभी गांव की स्त्रियों की ओर देखती हैं तो कभी पृथ्वी की ओर, परिचय ही नहीं दे पा रही हैं। गांव की स्त्रियों ने कहा कि गंवार लोग ही ऐसी भाषा में प्रश्न करते हैं। हम जानते हैं यह अशिष्टता है, पर बिलगुन मानव जाने गंवारी। हमें गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। जरा बता दीजिएगा कि ये आपके कौन हैं। सीता जी सोचती हैं, तुम कहती हो कि तुम गंवारी हो, पर जिस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए सबसे कठिन है वही तुमने पूछ दिया। अभिप्राय यह है कि गांव की स्त्रियों ने जो पूछा कि ये राम आपके कौन हैं, इसका उत्तर सीता जी किस प्रकार दें। किसी ने तरंग से पूछ दिया, तुम्हारा जल के साथ क्या नाता है। अब वीची क्या उत्तर दे। नाता तो अलग अलग व्यक्तियों में होता है, जल और वीची तो अलग अलग नहीं। इसीलिए जो भी नाता उन दोनों के बीच बिठाया जाएगा वह कल्पित होगा, सत्य नहीं। आप कल्पना कर लीजिए कि जल से वीची का जन्म होता है, इसीलिए वे दोनों पिता पुत्री हैं। आप यह कह लीजिए कि जल और वीची साथ साथ हैं, इसीलिए भाई बहन हैं। आप कह लीजिए कि जल और वीची क्रीड़ा कर रहे हैं, इसलिए पति पत्नी हैं। यह तो आपका कवित्व है जो जल और वीची में कोई भी संबंध आरोपित कर दे, पर वस्तुतः उनमें कोई नाता नहीं होता। वे दोनों तत्वतः एक हैं। अतः सीता जी गांव की स्त्रियों के प्रश्न का उत्तर कैसे दें, जिसमें उनका श्री राम से संबंध पूछा गया। उन्होंने एक बढ़िया मार्ग चुना। श्री लक्ष्मण का परिचय तो वाणी से दे दिया, पर भगवान श्री राम का परिचय देने के लिए संकेत का आश्रय लिया, नेत्रों का सहारा लिया। नेत्रों से परिचय भला क्यों दिया? इसलिए कि भाषा की कठिनाई यह है कि उसका अर्थ निश्चित है, पर संकेत में यह स्वतंत्रता है कि अर्थ लेने वाला उसका चाहे जो अर्थ लगा सकता है। संकेत का कोई शास्त्र तो है नहीं, तो बताएं कि अमुक संकेत का अमुक ही अर्थ होता है। इसीलिए सीता जी ने भगवान राम का परिचय देने के लिए संकेत का आश्रय लिया, और संकेत का आश्रय लेने के साथ उन्होंने एक बात और की। जब वे परिचय देने लगी तो अपने आंचल का घूंघट डाल दिया। बहुरी बदुनी विधु अंचल ढाकी। गोस्वामी जी के इस कथन में भावनात्मक दृष्टि से तो शील दिखाई देता है, पर तात्विक दृष्टि से वे कुछ अनोखा संकेत देना चाहती हैं। गांव की स्त्रियां पूछती हैं, आपके ये कौन हैं? अब परिचय देने के लिए तो आवरण हटाना पड़ेगा। जैसे हम व्यासपीठ पर आते हैं और रामायण की पोथी खोलते हैं, ग्रंथ का परिचय पाने के लिए तो आवरण को खोलना पड़ेगा। तब श्री राम का परिचय देने के लिए सीता जी घूंघट क्यों डाल लेती हैं? उन्हें तो घूंघट हटा लेना चाहिए था। यही गोस्वामी जी का अनोखापन है। सीता जी का अभिप्राय यह है कि अन्यत्र परिचय देना तो घूंघट हटाना है, पर इनसे अपना नाता बतलाने के लिए तो घूंघट डालना ही होगा। जब तक अपने और इनके बीच में एक व्यवधान न बना दूं, तब तक नाता कहाँ से लाऊंगी? नाता बताने के लिए हमें एक में दो की सृष्टि करनी पड़ेगी। तो लो, हम उनके और अपने बीच एक पर्दा डाल देते हैं, जिससे तुम लोगों को संतोष हो जाए कि इन दोनों के बीच भी एक नाता है, एक आवरण है। पर सत्य तो यह है कि हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है,
केवल एकत्व की अनुभूति है और यह आवरण तो रस की वृद्धि के लिए डाला गया है। निरावरण का दर्शन निरावृत ज्ञान का पक्ष है। कबीर इसके पक्षधर हैं। वे कहते हैं, घूंघट के पट खोल रहे तो हे राम मिलेंगे, अर्थात घूंघट उठाओगे तो राम मिलेंगे। पर तुलसीदास जी कहते हैं, बहुरी बदुनी विधु अंचल ढांकी। घूंघट उठाने की आवश्यकता नहीं है, घूंघट डालने की आवश्यकता है। पर हाँ, यह ध्यान रहे कि घूंघट एकदम से पूरा न डाल दिया जाए, अन्यथा वह अज्ञान हो जाएगा। घूंघट रहे और दिखाई भी देता रहे। यह गोस्वामी जी का भक्ति दर्शन है। भक्ति में आवरण तो रहता है, पर इतना नहीं कि हमारे दर्शन में बाधा पड़े। इस मध्य की स्थिति में एक विशेष रस की उत्पत्ति होती है, जब घूंघट की ओट से कोई स्वयं को देख ले पर दूसरा न देख सके। यह प्रीति की दृष्टि है जिसे सीता जी प्रकट करती हैं। बहुरी बदुनी विदु अंचल ढाकी, पियतन चितहि भोह करी बाकी, खंजन मंजू तिरी छे नयननी। और इसका अर्थ गांव की स्त्रियां समझ लेती हैं। निज पति तत् कहो तिन्हि सिय सयनयनी। फलस्वरूप भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकह राय राशि जनु लूटी। अति सब प्रेम सिय पाए, बहुविधि देहि असीस। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही अहि सीस। और गांव की स्त्रियों की कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने श्री राम का परिचय प्राप्त कर लिया। प्रभु के चरित्र के संबंध में संसार में सभी तो अज्ञ है। लोगों को उनका परिचय भिन्न भिन्न माध्यमों से प्राप्त होता है। कुछ लोग तो जैसे कुछ अन्य सीधे भगवान राम से ही पूछ लेते हैं, को तुम? गांव की स्त्रियों ने सीता जी से पूछकर जान लिया। जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, कहो नाथ जनि करहु दुराऊ। किसी ने वैराग्य के माध्यम से पूछा, किसी ने भक्ति की तो किसी ने ज्ञान के। जो बुद्धिमान है वे ज्ञान के माध्यम से पूछते हैं, पर जो भावुक जन हैं, जो अपने विवेक की विशेषता नहीं मानते, वे भक्ति के आश्रय से भगवान का परिचय जानना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ज्ञान के माध्यम से भगवान का जो परिचय होगा वह रसीला नहीं होगा, किंतु भक्ति के माध्यम से जो परिचय मिलेगा उसमें मिठास और रस अधिक होगा। श्री सीता जी ने जैसा परिचय प्रभु का दिया वैसा रामायण में और किसी ने नहीं दिया। यह जो उनका घूंघट का डालना है और बंकिम दृष्टि से स्नेहमयी चितवन से श्री राम को देखना है, उससे केवल श्री राम का परिचय ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसके द्वारा गोस्वामी जी एक अनोखी दृष्टि की उद्भावना भी करते हैं। भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण वृक्ष की छाया तले विश्राम कर रहे हैं। क्या गांव की स्त्रियां नहीं जानती कि सीता जी का उन दोनों पुरुषों से क्या संबंध है? व्यवहारिक दृष्टि से देखने से ही उन्हें पता चल जाएगा कि उन तीनों के आपस में क्या संबंध है। भगवान राम सीता जी के पास हैं, लक्ष्मण जी कुछ दूर हैं। फिर इनके संबंध में इतना अधिक प्रचार हो चुका है कि सारी स्त्रियां इनके पारस्परिक संबंधों को जानती हैं। तब सीता जी से उनके यह पूछने का क्या तात्पर्य था कि ये दोनों आपके कौन हैं? गोस्वामी जी जिस अनोखी दृष्टि की उद्भावना करते हैं वही इस प्रश्न का उत्तर है। गांव की स्त्रियां जाकर सीता जी के पास बैठ जाती हैं। वे लक्ष्मण की ओर देखती हैं तो पाती हैं कि लक्ष्मण जी की दृष्टि कभी श्री सीता जी के चरणों पर है तो कभी भगवान राम के चरणों पर। गोस्वामी जी लिखते हैं, छिन्नु छिन्नु लखी सिय राम पद, जानि आप पर नेहु, करत न सपने हो लखिन चित, बंधु मातु पितु गेहु। तब गांव की स्त्रियों ने भगवान राम की ओर देखा और पाया कि वे बार बार सीता जी की ओर देख रहे हैं। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, शीस जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरई तुलसी, बन मार्ग में सुठी सोहें, सादर बार ही बार, सुभाए चितय तुम त्यों। अब ये ग्राम वधूटियाँ यह तो देख पा रही हैं कि लक्ष्मण जी क्षण क्षण में भगवान राम और सीता जी के चरणों की ओर देख रही हैं, और यह भी
कि भगवान राम बार बार श्री सीता जी की ओर अपनी दृष्टि फेरते हैं, पर जब वे सीता जी की ओर देखती हैं तो पाती हैं कि वे संकोच के कारण पृथ्वी की ओर देख रही हैं। सबके सामने वे कैसे श्री राम की ओर देखें। गांव की स्त्रियों को लगता है कि इन दोनों का देखना तो हमने देख लिया, पर सीता जी इन दोनों की ओर कैसे देखती हैं यह देखने को नहीं मिला। वे विचार करती हैं, यदि हम सीता जी से इन दोनों का परिचय पूछें तो स्वाभाविक ही वे आंखें उठाकर उनकी ओर देखेंगी और इस प्रकार उनकी दृष्टि का भी परिचय मिल जाएगा। वैराग्य की दृष्टि तो देख ली, ज्ञान की भी दृष्टि देख ली, अब जरा भक्ति की भी तो दृष्टि देखें। ये भक्त अपने रस को छिपा कर रखते हैं। भक्ति का स्वभाव गोपन का है। अतः गांव की स्त्रियां चाहती हैं कि जरा भक्ति की दृष्टि का भी आनंद ले लें। और सचमुच किशोरी जी ने मानो उन लोगों की भावना की परितृप्ति के लिए ही प्रभु का परिचय नेत्रों से दिया। ग्राम पदूटियां निहाल हो जाती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, रंकन राय रास जनु लूटी, जैसे दरिद्रों ने किसी धनी का खजाना लूट लिया हो। ग्राम बधीटियों के प्रश्न के माध्यम से गोस्वामी जी भक्ति की इसी अनोखी दृष्टि की उद्भावना करते हैं। तो श्री सीता जी अपनी इसी दृष्टि को लेकर पुष्प वाटिका के प्रसंग खजाने को निजी निधि को पहचान कर प्रसन्न होता है। गोस्वामी जी ने भगवान राम के लिए निधि की उपमा बार बार दी है। जैसे जब विश्वामित्र महाराज दशरथ से दोनों पुत्रों को मांग कर पाते हैं तो विश्वामित्र महानिधि पाई। जब भगवान राम जनकपुर देखने जाते हैं तो गोस्वामी जी वहाँ पर भी लिखते हैं कि जनकपुर वासी स्त्री पुरुष इतने उत्साह से दौड़े मानो दरिद्र को कहीं का खजाना लूटने को मिल गया हो। धाय धाम काम सम त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। और जब श्री सीता जी भगवान राम को देखती हैं तब भी निधि की उपमा दी गई है, पर यहाँ पर एक शब्द और जोड़ दिया गया है। विश्वामित्र जी के लिए तथा जनकपुर वासियों के लिए तो निधि कहा, पर सीता जी के लिए कहा निज निधि, अपना खजाना। गोस्वामी जी की शब्द रचना की सार्थकता तो देखिए। दूसरे का खजाना मिल जाए तो व्यक्ति लूटता फिरेगा, मनहु रंक निधि लूटन लागी। पर यदि अपना खजाना मिल जाए तो लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। तुरंत कमरे में ताला लगा देते हैं कि अब वह न जाने पाए। अभिप्राय यह है कि ईश्वर निधि है और श्री सीता जी उस निधि की स्वामिनी हैं। जब एक ही ब्रह्म अपने आप को लीला के लिए दो भागों में विभक्त करता है तो दोनों भागों में परस्पर एक संबंध की भूमिका बनती है। यदि श्री राम निधि हैं तो श्री सीता भक्ति रूप होने के नाते उनकी स्वामिनी हैं। वैसे दोनों तत्वतः जल और वीची के समान अभिन्न हैं। गिरा अरथ जल वीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी खजाने को पाना चाहते हैं तो उसके स्वामी के माध्यम से पाना ही सही मार्ग है। अर्थात यदि हम ब्रह्म को पाना चाहें तो भक्ति के माध्यम से उसे पाना ही सहज मार्ग होगा। अभिप्राय यह है कि श्री सीता जी के माध्यम से श्री राम को पहचानने की चेष्टा करें। भक्ति के माध्यम से ईश्वर के तत्व को समझने का प्रयास करें। मानो यही संकेत प्रकट करने के लिए गोस्वामी जी ने भगवान राम को सीता जी की निज निधि कहा। जो एक तत्व था वह लीला में दो बना और उसके ये दोनों रूप पुष्प वाटिका में एक दूसरे के निकट आने का प्रयास करते हैं। पुष्प वाटिका में दोनों के मिलन की भूमिका बनती है। इस मिलन की विशेषता यह है कि दोनों की देह अभी दूर है। यह विदेह नगर का मिलन है, भावनात्मक दृष्टि से मिलन है। भगवान राम श्री लक्ष्मण से विदेह नगर में श्रृंगार की चर्चा करते हैं। इस मिलन की समग्रता को गोस्वामी जी अपनी कवित्वपूर्ण भावनात्मक और दार्शनिक पद्धति से प्रकट करते हैं। वे लिखते हैं, श्री सीता जी आती हैं, सरोवर में स्नान करती हैं और पार्वती जी का पूजन करती हैं। फिर जो सखी श्री राम को देखकर आई थी उसे आगे करके अपनी सखियों के साथ श्री राम को खोजने निकल पड़ती हैं। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई।
किसी ने पूछ दिया कि क्या सीता जी आगे आगे नहीं चल सकती थी, पीछे रहकर भी तो वह सखी मार्ग दिखा सकती थी। इसका उत्तर गोस्वामी जी एक दूसरी पंक्ति में लिख कर देते हैं, प्रीति पुरातन लखई न कोई। श्री सीता जी को लगा कि यदि मैं आगे आगे चली और उस स्थान पर पहुंच गई जहां श्री राम हैं, तो सखियों को संदेह हो जाएगा कि मैं पहले से ही श्री राम से परिचित थी। इसीलिए उन्होंने परिचय कराने वाली सखी को आगे कर लिया, जिससे उनके पुराने परिचय की झलक किसी को न मिल पाए। इस प्रकार सीता जी के द्वारा जो प्राप्त था उसे अप्राप्त बनाकर उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया का परिचय दिया जा रहा है। इसे यूँ कह लीजिए कि पुष्प वाटिका में दो प्रक्रियाएं चल रही हैं। एक तो भगवान राम के द्वारा सीता जी के प्रति अनुराग की, और दूसरी सीता जी के माध्यम से भगवान राम के अन्वेषण की, यानी भक्ति के द्वारा भगवान को पाने की। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब सीता जी श्री राम के अन्वेषण को चली तो उनके आभूषणों की ध्वनि हुई। इस ध्वनि को श्री राम ने सुना और उनका कवित्व फूट पड़ा। गोस्वामी जी बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि अभी श्री राम ने सीता जी के रूप को नहीं देखा है, केवल उनके नुपुरों की ध्वनि भर सुनी है और उनमें अनुराग का उदय हो जाता है। रूप के माध्यम से श्रृंगार रस आते तो आपने बहुत सुना होगा, पर ध्वनि के भी माध्यम से श्रृंगार रस आ सकता है, यह नई बात है। और गोस्वामी जी अपने विशेष दर्शन की अवतारणा के लिए यह नई बात यहाँ पर रखते हैं। कंकन किंकिन नुपुर की ध्वनि सुनकर श्री राम के हृदय में कवित्व का उदय होता है। वे अयोध्या में कवि नहीं बन पाए। कवित्व का भाव तो किसी विशेष देश काल में प्रकट होता है ना। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्म बिना भक्ति के सहयोग के कवि बन भी कैसे सकता है। ब्रह्म में विवेक का प्राधान्य तो है, पर भक्ति के संपर्क से ही उसमें रस और अनुराग का उदय होता है। वैसे तो ब्रह्म विरागी है, अग जगमय सब रही विरागी, पर हमें विरागी ब्रह्म की नहीं, अनुरागी ब्रह्म की आवश्यकता है, और उसमें यह अनुराग श्री किशोरी जी ही पैदा कर सकती हैं, हम नहीं। अतः हम किशोरी जी से अनुरोध करें कि आप ब्रह्म को अनुरागी बना दीजिए। लक्ष्मण जी से प्रार्थना करें कि आप अनुराग रस की वृद्धि में सहायक बन जाइए। तो सीता जी के नुपुरों की ध्वनि श्री राम को जनकपुर की पुष्प वाटिका में कवि बना देती है। इसे लेकर सीता जी की सखियां भगवान राम पर व्यंग करती हैं। जब वे कोहबर में ले जाए जाते हैं तो वहाँ वे चुप बैठे हैं, बड़े संकोची हैं, शीलवान हैं, दृष्टि नीचे गड़ी हुई है, आंखें उठाकर देख नहीं पा रहे हैं। एक सखी ने पूछा, इनका संकोच कैसे दूर किया जाए? ससुराल की भाषा तो व्यंग और कटाक्ष की भाषा होती है। दूसरी सखी ने कहा, जनकपुर में हजारों राजा आए, पर ऐसा अहंकारी राजकुमार तो आया ही नहीं। फिर भी श्री राम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ कि कोई मुझे अहंकारी कहे तो कोई बात भी हो सकती है, पर श्री राम को अहंकारी कहना। सखी ने अपने मंतव्य का कारण बताते हुए कहा कि इन्हें अपनी सुंदरता का इतना गर्व है कि अपने को छोड़कर किसी दूसरे को देखने के लिए सिर ही नहीं उठाते। फिर वह मानो शिक्षा देते हुए कहती है, गर्व करहु रघुनंदन जनी जी माही। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, वे बोल उठे, हमारे राम में कोई गर्व नहीं है, फिर ये गर्व करें भी तो क्या झूठा गर्व है? सखी ने पूछा, उनको किस बात का इतना गर्व है? लक्ष्मण जी ने उत्तर में कहा, जिस धनुष के न टूटने से तुम लोग इतने निराश हो गई थी कि आंखों में आंसू भर आए थे, उसे किसने तोड़ा? जनकपुर की सखियां हार मानने वाली नहीं थी। गोस्वामी जी के अनुसार वे तो श्रुति की ऋचाएं थी। सखी ने तुरंत लक्ष्मण जी से पूछ दिया, अच्छा, तुम तो परशुराम जी से कह रहे थे कि इन्होंने धनुष नहीं तोड़ा, वह टूट गया, अब कह रहे हो कि इन्होंने तोड़ा है, तो तुमने जो पहले कहा था वह सत्य है या अब सत्य बोल रहे हो? लक्ष्मण जी ने पूछा, अच्छा मान लो इन्होंने तोड़ा नहीं, तो फिर धनुष टूटा कैसे? सखी बोली, उसका उत्तर तो सरल है, असल में ये धनुष तोड़ ही नहीं सकते। जिसे पुष्प वाटिका में फूल चुनने में पसीना आ जाता हो, वह भला धनुष कैसे तोड़ सकता है? यह तो हम लोगों ने इन पर दया की, हमने प्रार्थना की कि इन्हें बल मिले जिससे धनुष टूट जाए।
ब्रह्म अकर्ता है, वह अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसमें सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्म सो गया तो उठता नहीं, उठ गया तो बैठता नहीं, बैठ गया तो चलता नहीं, और चलने लग गया तो क्रिया करता नहीं। उसमें जो क्रिया होगी वह भक्ति की भावना से होगी। इसीलिए श्री राम धनुष यज्ञ में जो बैठे तो उठते ही नहीं। तब पहले लक्ष्मण जी को गर्जना करके उन्हें जगाना पड़ा और विश्वामित्र जी को कहना पड़ा, उठो राम, राम उठो, ऐसे बैठ मत जाओ, निर्गुण बनकर भी क्या अकर्ता ही बने रहोगे। और तब धनुष टूटता है। कैसे? सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादु न कछु उर आवा। श्री राम गुरु के वचन सुनकर उठते हैं और चरणों में सिर नवाते हैं। उनमें ना हर्ष है न विषाद। हर्ष और विषाद न हो तो क्रिया की संपूर्णता कैसे होगी, और यदि क्रिया की संपूर्णता न हो तो धनुष कैसे टूटेगा। इसीलिए जनकपुर की स्त्रियां जो कहती हैं कि हमने प्रार्थना करके श्री राम को बल दिया है, उसमें कोई बेतुकी बात नहीं है, क्योंकि भक्तों की भावना ही तो ब्रह्म में क्रिया उत्पन्न करती है। सारे जनकपुरवासी अपने पुण्य को याद करते हैं। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तौ सिब धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। देव पितर और देवताओं की वंदना करते हैं और प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे गणेश गोसाई, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल के दंड की भांति तोड़ डालें। गणेश देवता का चुनाव भी कैसा बढ़िया किया। शिव या पार्वती या विष्णु को नहीं चुना, सोचा कि तोड़ने का काम तो हाथी ही बढ़िया करेगा, इसीलिए गणेश को चुना। फिर यह भी ध्यान आया कि कहीं धनुष टूटने पर शंकर जी रुष्ट ना हो जाएं कि हमारा धनुष किसने तोड़ दिया, इसीलिए अच्छा होगा कि बेटे से तुड़वाओ। बेटा यदि सहायता करेगा तो बाप को चुप रह जाना पड़ेगा। यदि आपकी वस्तु कोई दूसरा तोड़ दे तो आप रुष्ट हो जाएंगे, पर यदि आपका छोटा लड़का तोड़ दे तो आप कहेंगे कि भाई क्या करें, लड़के ने तोड़ दिया है। इसीलिए सखी लक्ष्मण जी का प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है, धनुष हमारी सहायता से तोड़ा गया है, इसमें राम की क्या विशेषता है, इसीलिए इन्हें गर्व नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी इस पर बोल उठे, अच्छा, जब इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया तब तो तुम लोग नहीं थी, फिर वह कैसे हुआ? तो अयोध्या में कितने पत्थरों का इन्होंने उद्धार किया है बताओ। वह कोई इनके चरणों का चमत्कार थोड़ी था, वह तो इनके चरणों की धूलि का चमत्कार था। रावरि दोष न पाहन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा। और जानते हो यह चमत्कार कब घटा? जब वे अयोध्या छोड़कर विश्वामित्र जी के आश्रम से जनकपुर की ओर चले। वह तो इस क्षेत्र की धूलि का चमत्कार था, इनके चरणों का नहीं। वस्तुतः उद्धार तो भक्ति की धूलि से हुआ करता है, भक्ति के ज्ञान से नहीं। यदि ब्रह्म स्वयमेव परिवर्तन साधित करने में समर्थ होता तब तो उसे उसका उद्धार कर डालना चाहिए था, क्योंकि वह तो प्रत्येक के हृदय में बैठा हुआ है। पर ऐसा तो नहीं देखा जाता। दुष्वृत्ति संपन्न और दुष्कर्मी तो सर्वत्र सर्वकाल में देखे जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक उस अंतस्थ ब्रह्म में भक्ति के पथ की धूल जाकर लिपट नहीं जाती तब तक उसमें उद्धार की सामर्थ्य नहीं आती है। इसीलिए सखी ने लक्ष्मण जी से कहा कि इस उदार सामर्थ्य पर भी इनका गर्व करना व्यर्थ है। इस पर लक्ष्मण जी पूछते हैं, तो क्या ये अपने सौंदर्य का भी गर्व नहीं कर सकते? सखी हंसकर कहती है, भला इसमें गर्व की क्या बात, कि जरा हमारी किशोरी जी की ओर तो देखें, ये तो किशोरी जी के सौंदर्य की छाया लगते हैं, छाया। गर्भ करहु रघुनंदन, जनी जी माही, आपन सूरत देखो सिय की छाही। सखियों ने कैसी सार्थक तुलना की। श्री राम की श्यामता पर कटाक्ष करते हुए उसे सीता जी की गोरता की छाया निरूपित किया। सच ही तो है, ब्रह्म कहाँ चलता है, भक्तों का ईश्वर कब चलता है, कैसे चलता है? व्यक्ति और छाया दोनों चलते हुए दिखाई देते हैं, पर नियम यह है कि छाया उधर ही चलेगी जिधर व्यक्ति चलेगा। सखियों का अभिप्राय यह है कि श्री राम छाया हैं और सीता जी व्यक्ति। भक्ति की छाया है ईश्वर।
जिधर भक्त उस विरागी और निष्क्रिय ब्रह्म को अनुरागी और सक्रिय बनाने के लिए भक्ति से प्रार्थना करता है। और इस सक्रियता की भूमिका जनकपुर की दिव्य पुष्प वाटिका से प्रारंभ होती है। विदेह की वाटिका है जहाँ सीता जी अपनी अष्ट सखियों के साथ ब्रह्म को खोजने निकलती हैं। ये अष्ट सखियाँ हैं भक्ति के अष्ट भाव। उनके आभूषणों की ध्वनि ज्यों ही ब्रह्म के कानों में पहुंची कि समस्या का समाधान हो गया। ईश्वर को पुकारते तो हम सभी हैं, पर संदेह बना रहता है कि वह सुनता भी है या नहीं। शंका होती है कि इतनी दूर तक हमारी आवाज़ पहुंच भी पाती है या नहीं। किसी ने तो कह दिया कि पुकारे जाने पर कभी न कभी तो उनके कान में भनक पड़ेगी। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। फिर किसी को संदेह होता है कि वह हमारी पुकार भले ही सुन ले, पर हमारी भाषा समझेगा या नहीं। गोस्वामी जी ने हिंदी में रचना की तो लोगों ने व्यंग में कहा, ईश्वर देववाणी समझेगा यह गांव की भाषा। इन सब प्रश्नों का उत्तर आज सीता जी ने दे दिया। ईश्वर ने उन आभूषणों की आवाज़ सुनी। अब यह आभूषण किस भाषा में बोल रहे थे, देव भाषा में या हिंदी में? वे किस भाषा में उच्चारण कर रहे थे? वस्तुतः वह अनुराग की भाषा थी जो आभूषणों से निकल रही थी। और ईश्वर अनुराग की भाषा समझता है, उसे किसी व्याकरण की अपेक्षा नहीं है। वह तो अनुराग की धीमी से धीमी ध्वनि भी सुन लेता है। चींटी के पग नुपुर बाजे वह भी साहिब सुनता। और आज पुष्प वाटिका में अनुराग की यह ध्वनि सुनकर भगवान श्री राम के अंतःकरण में कवित्व फूट पड़ा। जब कविता बनने लगी तो श्रोता अवश्य चाहिए। यह श्रोतृत्व उन्हें श्री लक्ष्मण में प्राप्त होता है जो सदैव उनके साथ हैं। श्री लक्ष्मण ऐसे साथी हैं जो जब जैसा आवश्यक होता है वैसा बन जाते हैं। मंत्री की आवश्यकता हो तो मंत्री बन जाते हैं, पुत्र की आवश्यकता हो तो पुत्र, मित्र की आवश्यकता हो तो श्रोता। और बड़े अद्भुत श्रोता हैं ये लक्ष्मण। सुनते तो पूरा हैं पर बोलते कुछ नहीं। भगवान राम ने पूरी कविता सुना गई। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीनी। लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कामदेव वाद्य बजाता हुआ विश्व विजय का संकल्प लेकर यात्रा को निकला है। यह आभूषणों की ध्वनि नहीं, यह तो मानो कामदेव की दुंदुभी बज रही है। पर ऐसा सुंदर कविता सुनकर भी लक्ष्मण मौन रहते हैं। यह क्या प्रदर्शित करता है? जब आप नदी में स्नान करने जाते हैं तो कभी आप भीतर गोता लगाते हैं और कभी बाहर आ जाते हैं। स्नान की प्रक्रिया में जल के भीतर डूबना और उसके बाहर आना, ये दोनों प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसी प्रकार कभी मुखरित वाणी से ध्वनि निकालते हुए सराहना करना, यह प्रशंसा करने की एक प्रक्रिया है। और कभी वाणी से मौन होकर व्यक्ति का अपने भीतर डूबकर शांत हो जाना, यह उसकी दूसरी प्रक्रिया है। भगवान श्री राम की कविता सुनकर लक्ष्मण जी किस प्रकार प्रशंसा करें? उनकी स्थिति बड़ी कठिन है। वे श्रृंगार रस के उपभोक्ता कैसे बने? गोस्वामी जी से पूछा गया कि जहाँ आप शक्ति और ब्रह्म का मिलन करा रहे हैं, श्रृंगार रस का प्रसंग उठा रहे हैं, वहाँ आप लक्ष्मण जी को क्यों उपस्थित करते हैं? इसका उत्तर बड़ा सार्थक दिया गया। लक्ष्मण जी हैं शेष और भगवान नारायण शेष शैया पर सोते हैं। शैया ही श्रृंगार रस में मुक्षा साक्षी होती है। वह निरपेक्ष होती है। वह समग्र श्रृंगार की दृष्टा के रूप में सहायक तो है पर भोक्ता नहीं है। उसे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि भले ही भगवान में तृतीय दिखाई देता हो पर वस्तुतः कोई तृतीय नहीं है। इसीलिए लक्ष्मण भगवान राम की कविता सुनकर भी मौन रहते हैं। शैया के समान मौन रहकर अपनी उपस्थिति के भान को दबाए रहते हैं। पहली बार आभूषणों का शब्द सुनकर जब श्री राम ने कविता की, तब उन्होंने लक्ष्मण के समक्ष अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए कहा था कि मेरा सहज पवित्र मन जनक नंदिनी के सौंदर्य को देख अनुराग युक्त हो गया। तब भी लक्ष्मण मौन रहे थे। दूसरा दिन मौन में बीत गया। सायंकाल एवं रात्रि भी मौन में व्यतीत हो गई। जब दूसरे दिन प्रातः काल हुआ और प्रभु ने कहा, वो अरुण,
तब लक्ष्मण जी का मौन टूटा। प्रभु ने पूछा, लक्ष्मण जरा निकल कर देखो तो सही कि सूर्य निकल आया है या नहीं। तब लक्ष्मण का भी कवित्व फूट पड़ा। उसने अपने उस उत्तर में लक्ष्मण जी ने प्रभु के उस कवित्व को भी स्वीकृति दे दी जो पहले दिन प्रभु के मुख से फूट पड़ा था। वे कह उठे, बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी, अरुणोदयम सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भये नृपति बलहीन। नृप सब नखत करहई उजियारी, टारि न सकहि चाप तम भारी, कमल कोक मधुकर खग नाना, हर्षे सकल निसा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई ही टूटे धनुष सुखारे। प्रभु ने हंसकर कहा, लक्ष्मण तुम तो ज्योतिषी भी बन गए। आगे क्या होने वाला है यह सब तुमने बता दिया। अब तो लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ सब प्रकार की भूमिका निभा जाते हैं। उन्हें अपने ऊपर पूरा नियंत्रण है। उन्हें अपने कर्तव्य का पूरा ज्ञान है। वे अत्यंत अनुशासित हैं। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति में जब भगवान राम की वाणी प्रगल्भ हो उठती है तो श्री लक्ष्मण अपने शिष्यत्व का स्मरण कर मौन रहते हैं। लोग उन्हें न समझने के कारण ही खोट और निरंकुश आदि संज्ञा दे बैठे थे। परशुराम लक्ष्मण संवाद के प्रसंग में जनकपुर वासी कह बैठे, छोट कुमार खोट बड़ भारी। परशुराम ने तो उन्हें निपट निरंकुश की ही उपाधि दे दी थी। महाराज जनक ने भी कह दिया था, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। इस पर प्रभु ने लक्ष्मण जी की ओर आंखें तरेर कर देखा था, नयन तरेरे राम। तब परशुराम को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। सोचा था कि चलो राम ने भी भुएं टेढ़ी कर लक्ष्मण के टेढ़ेपन का प्रमाण पत्र दे दिया है। पर क्या प्रभु ने परशुराम का पक्ष लेते हुए नैन तरेरे थे? नहीं, बल्कि इस क्रिया के द्वारा उन्होंने लक्ष्मण की सबसे अधिक प्रशंसा की थी। कैसे? जो ही उन्होंने नेत्र टेढ़े कर लक्ष्मण की ओर देखा, त्यों ही वे टेढ़ी वाणी बोलना बंद कर गुरु के समीप चले गए। गुरु समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम। मानो भगवान राम ने परशुराम जी को यह दिखा दिया कि लक्ष्मण तो इतना अनुशासित है कि आंखों का इशारा भी मान जाता है। अगर वह शब्द से न मानता दिखाई देता हो तो वह मनवाने वाले की भूल होगी। ऐसे अनुशासित लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका में भगवान राम के हृदय से फूटने वाली कविता को मौन रहकर सुनते हैं और फिर संकेत से ही वे प्रभु को लता कुंज में ले जाते हैं। वहाँ वे एक नया काम करते हैं। जो हाथ धनुष बाण चलाया करते थे, अब अपने उन हाथों में फूल का दोना, फूल की कलियां लेते हैं और प्रभु के माथे को सजाने लगते हैं। लक्ष्मण जी को लगता है कि अनुराग की दिव्य भूमि में दूल्हे का श्रृंगार तो हो जाए। प्रभु पूजा के लिए पुष्प चुनने आए थे, इसीलिए मर्यादा का ध्यान रखते हुए उन्होंने मुकुट भी धारण नहीं किया था। अब लक्ष्मण जी उनके पूरे माथे में फूलों की कलियां लगा देते हैं। भगवान राम जब पुष्प वाटिका में आए तो उन्हें देख मयूर नाचने लगा था। उसका जो पंख गिरा था उसे लक्ष्मण जी ने उठा लिया और प्रभु के माथे पर लगा दिया। इस प्रकार जब फूलों और मोरपंख से लक्ष्मण जी ने प्रभु को सजा दिया तो धीरे से उन्होंने प्रभु को संकेत किया कि अब लता कुंज से बाहर निकलिए, और भगवान राम को अपनी सारी कविता का मानो उत्तर मिल गया। प्रभु ने कहा था कि लक्ष्मण, मेरे हृदय में अनुराग का उदय हो गया है, और लक्ष्मण जी ने प्रभु के सिर पर मोरपंख बांधकर मानो यह घोषणा कर दी कि आज तक जो ब्रह्म निष्पक्ष था वह अब पक्षधर हो गया है। इस प्रकार विरागी और निष्पक्ष ब्रह्म को अनुरागी और पक्षधर बनाकर लक्ष्मण जी ने जीव की समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।